हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 334 और आज की टीचिंग को हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। तो स्टोरी है राम और श्याम की। राम और श्याम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों पढ़ने में अच्छे होते हैं, एवरेज होते हैं। पर बात ये होती है कि जो राम होता है ना, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। चाहे स्कूल में कोई राइटिंग कंपटीशन हो, कोई डिबेट कंपटीशन हो, पेंटिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो। तो एक तरीके से आप कह लो कि राम ऑलराउंडर टाइप होता है, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है। हर चीज़ में ऑलराउंडर होने की वजह से राम को टीचर ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ज़्यादा मानते हैं। बेशक दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर जब ऐसे टीचर करते थे कि थोड़ा पार्शियलिटी वगैरह कर देते थे टीचर, कि सबके सामने राम की तारीफ़ करना और उसे ज़्यादा लाड करना, प्यार करना, कभी वो होमवर्क ना भी करके आए तभी उसे उतना नहीं डांटना जितना बाकी बच्चों को डांटते थे। तो श्याम राम का अच्छा फ्रेंड तो था, पर कभी कभी ना वो ना थोड़ा जेलस सा फील करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है कि राम को सब बहुत प्यार करते हैं और राम हर चीज़ में कैसे पार्टिसिपेट कर लेता है। मतलब कोई भी कंपटीशन हो स्कूल का, उसने एक भी कंपटीशन छोड़ा नहीं होता है, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड तो होते ही हैं। तो श्याम ना एक बार उससे पूछ ही लेता है कि राम, तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो और अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूँ, बाकी जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, हमारे टीचर्स भी सेम है, और ये जो तुम हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाते हो, मैं किसी किसी में कर पाता हूँ जो मेरे को ठीक लगता है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मतलब तुम कैसे ये सब कर लेते हो? तो राम एक लाइन बोलता है उसे, और वो लाइन है, आई एम एबल टू सक्सीड इन एनी थिंग दैट आई डिसाइड टू डू। मतलब कि मैं जो भी करने का निर्णय लेता हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। तो राम बोलता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि मुझे बचपन में मेरे दादाजी ने सिखाई थी, और वो कहते थे कि हमेशा इस लाइन को बोला करो। तो मैं इस लाइन को ना हमेशा बोलता रहता हूँ। आप ये मान लो कि एक अफर्मेशन है जिसे कि राम बचपन से बोलता आया था। उसको ये पता नहीं था कि ये अफर्मेशन है, ये क्या है। उसके दादाजी ने उसको कहा था कि ये लाइन बोलते रहो, और जब भी तुम कोई भी काम करने वाले हो तो खुद में ये लाइन जोर से बोलना है कि आई एम एबल टू सक्सीड इन एनीथिंग दैट आई डिसाइड टू डू। मैं जो भी करने का निर्णय लेता हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। मतलब मैं जो भी काम करने का डिसाइड करता हूँ उसमें सफल होने में मैं सक्षम हूँ, मतलब मैं इतना एबल हूँ कि मैं उसमें सफल हो सकता हूँ। तो वो ये लाइन हमेशा बोलता था। तो फिर राम ने कहा कि मैंने ये अपने दादाजी से सीखा और मैं इसे बचपन से बोलता आ रहा हूँ, तो तुम भी इस लाइन को बोला करो। शायद ये कोई लाइन जादुई लाइन है जो मेरे दादाजी ने मुझे बताई है, तुम भी बोलना शुरू करो। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है इसके अंदर। मुझे नहीं पता कि कैसे सब चीज़ें काम कर जाती हैं और मेरे जो भी काम होते हैं वो बन जाते हैं। मैं जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ उस सब में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। इसके पीछे मुझे तो सिर्फ एक यही चीज़ लगती है, क्योंकि मैं हमेशा इस लाइन को बोलता रहता हूँ, एक तरीके से इसका चांट करता रहता हूँ। और दूसरी बात कि जब भी मैंने कोई नया काम करना होता है या कोई भी काम करना होता है, मैं सबसे पहले इस लाइन को ज़ोर से बोलता हूँ, ज़ोर से। तो श्याम बोलता है कि ठीक है, अगर ये लाइन इतनी पावरफुल है तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। और धीरे धीरे श्याम भी ये करना शुरू कर देता है। अब दोनों दोस्त मिलके ये लाइन ज़ोर से बाहें खोल के आसमान की तरफ देख के ज़ोर से बोलते हैं। जब भी वो कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? I am able to succeed in anything that I decide to do। मैं जो भी काम करने का निर्णय लेता हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। तो आज की टीचिंग में यही कहा गया है, यही लाइन आज की टीचिंग में बताई है, और बाद में रॉन्डाबन हमें कहती हैं कि ये पूर्ण सत्य है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको इस लाइन पे विश्वास है? तो अगर कहानी पे आए तो कहानी में क्या था? राम ने बोला कि मेरे दादाजी ने ये बताया है कि इसे बोला करो, और मैंने इतने टाइम से इसको आजमा रहा हूँ। अब श्याम तो उसको काफ़ी सालों से देख रहा था ना कि वो जो भी काम करता है उसमें वो सक्सेस पा जाता है। तो श्याम इतने सालों से अपने सामने राम को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था, तो उसे विश्वास हो जाता है कि अच्छा, अगर राम ये कह रहा है कि ये लाइन इतनी पावरफुल है कि उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनके पीछे यही राज है, तो क्यों ना मैं भी इसको
तो क्यों ना मैं भी इस पर विश्वास करूं और इस पे काम करूं और इसे बोला करूं। तो श्याम भी वैसा ही करता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर का वो जो अंदर की जो शाइनेस होती है, सेल्फ डाउट होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाती है और वो भी राम के साथ साथ पार्टिसिपेट करता है हर कंपटीशन में, चाहे वो क्विज कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, राइटिंग हो, डिबेट हो, स्पीच हो, कुछ भी हो, वो भी फिर परफॉर्म करता है। और दोनों दोस्त साथ में मिलके हर कंपटीशन को में पार्टिसिपेट भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई कि सेम रौंडाबन आज की टीचिंग में कह रही हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसको अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि ऐसा होगा, अगर आपको विश्वास नहीं है उस चीज़ पे, तो ये आप पे काम नहीं करेगा, ठीक है, या काम करेगा भी तो बहुत लेट काम करेगा, या जब आपको रिजल्ट चाहिए होगा तब काम नहीं करेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो रौंडाबन कहती हैं कि मुद्दे की बात ये है, मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप विश्वास करते हो तो ये जो अफर्मेशन जो आप बोल रहे हो लाइन, ये आपके लिए काम करेगी। पर हाँ, अगर आपको खुद पे ज़रा भी डाउट है, आप खुद पे डाउट करते हो कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो अफर्मेशंस यही काम करती हैं। यही अफर्मेशन का यही रोल है, आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाना। अगर आप अफर्मेशन में बिलीव करते हो कि अच्छा शब्दों में पावर होती है, बोलूँगा तो धीरे धीरे इसका असर दिखने लगेगा, अगर आप ये सब मानते हो और ये मानते हुए विश्वास करो पहले इस बात पे कि नहीं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें काम करेंगी। कैसे काम करेंगी? देखो, इतने टाइम से आप कुछ और सोचते आ रहे होंगे, है ना, तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि ऐसे थोड़ा ना होता है, बोल के थोड़ा ना काम हो जाता है, काम तो करना ही पड़ता है। बात तो सही है, पर हाँ, अब हम इस जर्नी में है तो हमने ये भी तो जाना है कि आवर वर्ड क्रिएट आवर वर्ल्ड, मतलब हमारे शब्द ही हमारी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो अच्छी दुनिया क्रिएट होगी, तो अगर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे अपने बारे में, नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वैसी ही हमारी दुनिया होगी। तो वर्ड्स का माया जाल तो है, तो क्यों ना चुन चुन के अच्छे अच्छे वर्ड्स ही यूज़ करें। इसलिए ये बोलना शुरू करें और विश्वास करें कि ये सब होगा, काम करता है, ठीक है। बोलना तो शुरू करें और शिद्दत के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें, पूरा विश्वास के साथ। आधा अधूरा करोगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक अफर्मेशन है, इसको लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, ठीक है, वो किसी भी एरिया में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपटीशन जीतना हो उसी में ही हो। आप चाहे कुकिंग ही क्यों ना कर रहे हो, आपको विश्वास ही नहीं है कि अच्छा मैं कढ़ी चावल बनाने जा रही हूँ, पता नहीं कैसे बनाऊँगी, अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं अंदर, है ना। तो क्या करना है आपको? तो राम और श्याम की तरह बाहें फैला देनी है, ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ, और ज़ोर से बोलना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे कान सुनते हैं और वो बहुत जल्दी काम करता है। अपने कानों में अच्छे शब्दों को डालो, तो जब आप अपनी आवाज़ में वो शब्द बोलेंगे और आपके कानों में जाएंगे वो शब्द, वो बहुत जल्दी काम करते हैं। तो क्या बोलना है आपको? आई एम एबल टू सक्सीड इन एनी थिंग दैट आई डिसाइड टू डू, ये बोलना है आपको, ठीक है। और विश्वास करना है कि मैं जो भी काम करने का निर्णय लेता हूँ उसमें मैं सफल होने में सक्षम हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आपको तब भी काम करेगी जब आपको अपने डिसीजंस पे भरोसा नहीं होता है। आपको छोटे मोटे डिसीज़न भी लेने हो लाइफ में, तब भी आपको रिग्रेट होता है, या आप किसी और पे डिपेंड रहते हो, है ना। किसी किसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये, कोई ना हमेशा हर चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है। कोई लड़की है, मान लो छोटी सी कोई चीज़ भी लेनी हो, मान लो नया सिम कार्ड लेना है, तो बार बार जाके अपने भाई को पूछेगी कि कौन सा सिम लूँ, कहाँ से लूँ, है ना, मेरे साथ चल पड़ो, ये कर लो, लूँ या नहीं लूँ, किसी और कंपनी का लूँ, पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, मान लो बहुत बड़े लाइफ के डिसीजन है, तब आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, सजेशन ले रहे हो, वो अलग बात है। पर हर चीज़ में कोशिश करो ना कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सको, ताकि आप ये जो होता है ना कि बाद में रिग्रेट होता है, ये होता है, इन सब चीज़ों से अब छुटकारा पा दो, ठीक है। लाइफ हर चीज़ एक्सपीरियंस करवाती है, तो लेट्स ट्राई इट, है ना। और बाकी ये अफर्मेशन तो आपके पास है ही है, इस अफर्मेशन को कहीं पे लिख लो, ठीक है, ताकि आपकी नज़रों के ठीक सामने रहे, और इसे बोलते रहा करो, ठीक है। आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एरिया में इससे बढ़ेगा।
ओके आप एक अच्छे डिसीज़न मेकर भी बन जाओगे। आपको अपने डिसीज़न पे इसके बाद रिग्रेट नहीं होगा। इसके बाद आप किसी पे ब्लेम गेम नहीं खोलोगे, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। तो ये बहुत ही ऑलराउंडर टाइप की अफर्मेशन है, आप इसको कहीं लिख लेना और बोलते रहना, ठीक है। ओके तो आज की टीचिंग में यही हमें कहा गया है। तो मेन बात क्या थी? विश्वास की। विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप ये जान गए हो और ये मानते हो कि शब्दों में ताकत तो है, पावर है शब्दों में, तो पूरे विश्वास के साथ इन अफर्मेशंस को बोला करो। ओके तो यही था आज की टीचिंग में। मिलते हैं कल। टेक केयर। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. Have a beautiful, magical, surpriseful day. And if you have not yet subscribed the channel, please subscribe the channel, press the bell icon and share the videos. And in the end, say with me, सबका मंगल हो।